प्रकाश जी को बड़ी जोर की भूख लग रही थी। अंदर पोता पोती सभी खाना खा रहे थे। बहू को कई बार आवाज लगाने के बाद भी वो खाना लेकर नहीं आई। 1 घंटा होने को आया। सुबह से 4 बिस्किट चाय पिए बैठे हैं खाट पर प्रकाश जी। कई टिक्की वाला, समोसे वाला और भी खाने पीने की ठेल लेकर आदमी गुजर गए सामने से। उन्हें देख 75 वर्षीय प्रकाश जी की भूख और जोरों से बढ़ गई। बाकी दिन तो सुबह बच्चों के स्कूल के लिए जो भी खाना बनता है तो एक पराठा प्रकाश जी को भी मिल जाता है, पर ये इतवार का दिन तो 1 बजे तक खाना बन पाता है। आज तो बच्चों को भी मिल गया, पर घर के बूढ़े बच्चे को नहीं मिला। बेचारे सुबह भोर में ही नहाकर ठाकुर जी को नहलाकर खाने की राह देखते रहते हैं। प्रकाश जी पर जब भूख बर्दाश्त ना हुई तो खुद ही खाट से उठे, रसोई घर में खांसते हुए गए। बहू ने अपना घूंघट बढ़ा लिया। प्रकाश जी ने हॉट केस से 2 रोटी निकाली, कुकर से गर्मा गर्म चावल निकाला, कढ़ाई से आलू गोभी की सब्जी, कटोरी में दाल। समय बहुत लगा उन्हें बर्तन ढूंढने में, लगे भी क्यों ना, जब से पत्नी श्रीलोक सिधारी रसोई घर में आना ही बंद हो गया उनका। पूरा दिन बाहर बैठक में रहते, दिन में चारपाई डाल बाहर चबूतरे पर बैठ जाते, फिर शाम को अंदर आ जाते। बेटा सुबह का दफ्तर गया, रात में ही आता। उसका थका हुआ चेहरा देखने को खाट पर लेटते भी नहीं थे प्रकाश जी कि बिटवा को देख लूं तभी सो। ऊपर से उनका बिटवा बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लाता तो अपने पिताजी को भी 1 पीस निकालकर जरूर देकर जाता, चाहे वो एक टॉफी ही क्यों ना हो। प्रकाश जी भी बड़े मन से खाते और बेटे से आराम करने का बोल लेट जाते अपनी खाट पर। पिता को बिना दांतों के टॉफी चबाता हुआ देख बेटे को वो एक बच्चे समान लगते। सही भी तो है, बच्चा बूढ़ा एक समान होता है ना। बहू भी खाना पानी उन्हें खाट पर दे जाती। जब आज भूख उनके बस में ना रही तो खुद ही चले आए रसोई घर में। तभी प्रकाश जी कांपते हाथों से अपनी थाल उठा रहे थे कि उनका ध्यान फ्रीज की तरफ गया। थाली को स्लीप पर रख उन्होंने फ्रिज खोला। उसमें दही रखा देख उनकी जीभ मचल गई। छोटी सी कटोरी ले उन्होंने 2 चमचा दही डाला। बहू दही रहता है तो मुझसे मना क्यों कर देती है कि पिताजी नहीं है, ला थोड़ा बुरा डाल दे, मुझे ना दिख रहा। बहू ने बिना कुछ बोले 2 चम्मच बुरा डाल दिया कटोरी में। इतने से क्या होगा, 1 और चम्मच डाल। भाई बिटवा ने मना कर रखा है सर्दी में दही देने को पिताजी को, उन्हें बहुत जल्दी जुकाम जो जकड़ लेता है, फिर दवाई खाते रहते हैं पूरे जाड़े। प्रकाश जी बाहर अपनी थाल लेकर अपनी खाट पर आ गए। ठाकुर जी को याद कर भोजन शुरू किया उन्होंने। आज तो बहू 56 भोग समान लग रही रोटी। मन प्रसन्न हो गया दही के साथ। द्वार के पीछे खड़ी बहू मन ही मन सोची, खाना तो रोज सा ही बना है, पिताजी पर आज बच्चे जिद कर गए खाने की, पैर पटकने लगे तो पहले उन्हें लगा दिया। ये तो भूल ही गई मैं कि घर में एक और बच्चा है जो पैर तो नहीं पटकता पर भूख तो उसे भी लगती है। अगले दिन से लहसुन का छौंक लगा रायता रोज प्रकाश जी को उनकी थाली में दिया जाने लगा। अब ना तो वो उन्हें नुकसान करता, वो खुश होकर मूछें पोंछते हुए अपने दोनों हाथ बहू के सर पर रख देते। आखिर आत्मा संतृप्त होगी तो आशीर्वाद तो स्वतः ही मिल जाएगा। अब खाना भी प्रकाश जी को उनके बोलने से पहले ही परोस दिया जाता। जिस घर के बड़े बूढ़े खुश है उस घर में तो खुशियां चारों तरफ ही बरसती है।